हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मास साइकोसिस के बारे में। पहले हम देखेंगे ये क्या होता है और इज़ इंडिया मोर प्रॉन, इंडिया को ज़्यादा खतरा है मास साइकोसिस से या हम उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पूरा एक वर्ल्ड को ही लेके चलते हैं हम, क्या दुनिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है एक तरीके से, या एक पार्ट ऑफ सोसाइटी या इंडिया बढ़ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मास साइकोसिस होता क्या है। तो साइकोसिस समझते हैं। साइकोसिस मतलब होता है एक तरीके की मैडनेस, मानी कि आप एक रियलिटी से आपका टच हट जाता है, आपको टच नहीं रहता रियलिटी से और आप डिल्यूजन्स में, इल्यूजन्स में रहने लगते हैं। जो सच नहीं होता, आपने एक तरीके की सोच, आपकी सोच सच बनने लगती है, तो वो डिल्यूजन्स होते हैं जो कि रियलिटी से बिल्कुल अलग होते हैं। तो आप जब इस तरीके के फेज़ में रहने लगते हैं, जब आप रियलिटी से टच खो दें और एक सोचे समझी विचारधारा के प्रति ही आप समर्पित हो जाए, तो वो डिल्यूजन्स होता है। और इस तरह अगर एक सिंगल बंदे की बात करें, अगर एक बंदे को होता है तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल साइकोसिस, उसका ट्रीटमेंट होता है। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मास साइकोसिस क्या होता है। मास साइकोसिस मतलब कि एक पूरी सोसाइटी, एक कम्युनिटी एक तरीके की डिल्यूजन में बिलीव करने लगे कि उनको किसी चीज़ से खतरा है या फिर उनको फियर है। एक तरीके का बनाई जाए ऐसी पिक्चर जिससे पूरी पूरी सोसाइटी बिलीव करने लगे और वो ऐसा काम करने लगे जो कि पॉसिबल नहीं होता। कोई क्रूल काम भी आप उस सोसाइटी से, उस कम्युनिटी से करा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, कुछ स्विस विलेजेस थे बाहर जिनमें विच हंटिंग होती थी, मतलब कि औरतों को उठा के उनको चुड़ैल बता के मार देते थे, विच हंटिंग बोलते हैं। जला देते थे, जिंदा जला देते थे। और इसमें अच्छे बुरे गांव के सारे लोग मिलके जला देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक रियलिटी से वो नहीं रहा, वो एक चीज़ में बिलीव करने लगे कि जैसे हमारे आसपास के लोग कह रहे हैं और वैसा ही सच होगा। और इतनी क्रूल चीज़ भी इतनी आसानी से वो लोग कर लेते थे और पूरे पूरे विलेजेस, सारी औरतों को, काफ़ी औरतों को मारा गया था। इस तरीके की प्रथा शायद हमारे इंडिया में भी सुनी है। ट्राइबल्स एरियाज़ में ये विच हंटिंग, चुड़ैल बोल के या कुछ बोल के उनको जला देते हैं जिंदा। तो लोअर कास्ट के साथ भी ऐसा काफ़ी बार होता है, इस तरीके की इन्होंने हरकत। तो ये होता क्यों है? एक अच्छे खासा इंसान, एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाला, जिसको सही और गलत में फ़र्क पता है, फिर भी वो इस तरीके की हरकत में कैसे इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, मास साइकोलॉजी। अब क्या होता है कि किसी इंसान की मेंटेलिटी दो तरीके की हो सकती है। एक होती है स्लेव मेंटेलिटी, एक होती है डोमिनेंट मेंटेलिटी। मतलब कि एक कोई पावरफुल बंदा, एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, उस पे सारे जो जो वीक कैरेक्टर वाले होंगे, इंस्लेवमेंट मतलब कि हाँ जो आप कह रहे हैं ठीक है, जो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, इस तरीके की मेंटेलिटी स्लेव मेंटेलिटी होती है। और ये काफ़ी प्रोन होती है मास साइकोसिस। अगर इस तरीके का फिनोमेना अगर होता है तो इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, इन्हीं की भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि अब इंडिया से हम इसमें लेते हैं, इंडिया क्यों इतना प्रॉन है या क्यों इंडिया को ज़्यादा खतरा है? क्योंकि हम एक तरीके के रिलीजियस बिलीफ फॉलो करने वाले हैं, मेजॉरिटी। कुछ हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को इस तरह तोड़ मोड़ के दिखाया जाता है कि जो वो कह रहे हैं ठीक है, जो लिखा है वो सही है। क्वेश्चन करना किसी भी चीज़ पे गलत बताया गया है। डिबेट करना, डायलेक्ट करना, डिबेट नहीं कहूँगा, डायलेक्ट करना भी गलत बता गया। बल्कि ऐसा हमारे पहले होता था। डिबेट, डायलेक्ट करना किसी चीज़ पे कोई बुरी बात नहीं है, क्वेश्चन करना किसी भी चीज़ पे कोई बुरी बात नहीं है। इसी से करेक्टर डेवलप होता है। ये नहीं आपने गलत क्वेश्चन उठाया, सही क्वेश्चन उठाया, ये मैटर नहीं करता। पर आप क्वेश्चन मतलब आप सोच रहे हो चीज़ों को। तो जो इंस्लेव्ड मेंटेलिटी होती है वो सोचना बंद कर देती है, वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर देती है। और आज के वर्ल्ड में जो हमारा सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, अब इंसान सोचता नहीं है किसी भी सवालों पे, वो सर्च करता है तो इंस्टेंट आंसर मिल जाता है और डिफरेंट ओपिनियन मिल जाते हैं आपको। बहुत सारे ओपिनियन जो आपके साथ मैच कर रहे होते हैं, आप उसी तरीके के। तो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है आपने देखा होगा। आप एक तरीके की वीडियोस देखें, आप उसी तरीके की देख रहे हैं। आप टीवी में भी एंकर लगाएंगे तो उसी तरीके की सोच वाला लगाएंगे जो आपके साथ मैच करता होगा। तो आप क्रिटिसिज्म और अपोजिट बिलीव्स को, थॉट्स को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे, आप सोच नहीं रहे उसके बारे में। आप एक चीज़ आपने मेंटालिटी बना ली है, उसी पे चले जा रहे हैं। तो ये इस तरीके की मेंटेलिटी है कि स्लेव्ड मेंटेलिटी होती है। ये अपना नहीं सोचती, जो इनको बताया जा रहा है उस पर ब्लाइंडली बिलीव कर सकती हैं। तो इस तरीके की जो बिलीफ वाले लोग हैं, जैसे इंडिया में चमत्कारों पे, बाबाओं पे इतना विश्वास होता है, एक मास
हमारे एक साथ विश्वास करता है, पढ़ा लिखा भी, अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा हर कोई विश्वास करने लगता है। वो पढ़े लिखे तो है, वो एजुकेटेड है, बट दे स्टिल हैव दैट वी कैन से एक करेक्टर है इंस्लेवमेंट वाला कि हाँ किताबों में पढ़ा है ठीक है, जो चीज़ पढ़ी है एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करना, उस पर डिबेट या उस पर कोई डायलेक्ट नहीं करना, उसके बारे में सोचना नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं, हम अपने बारे में भी नहीं सोचते। और इस तरीके की ब्लाइंडनेस जो होती है वो सोसाइटी काफ़ी प्रोन होती है मास साइकोसिस को लेके। तो जैसे हम धीरे धीरे इसकी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की मूवीज़, इस तरीके की वीडियोस, अब इस तरीके के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। बढ़ावा मिलना इन द सेंस सोशल मीडिया पे छा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अब किसी भी सोसाइटी में आप देखिए सबसे प्राइमरी फैक्टर क्या होता है किसी की ग्रोथ का, कि वो पैसा कमा रहा है नहीं। गुंडे मवाली भी बहुत आसानी से अच्छे अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस के साथ पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा, एक मनी इज़ अ वेरी ड्राइविंग फैक्टर इन दिस थिंग्स। तो बात यही है कि सही गलत से परे हमें सोचने का, एक इंस्लेव्ड मेंटालिटी से अब वो स्लेवमेंट वाली मेंटालिटी से बाहर निकल के सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आवर माइंड शुड बी फ्री ऑफ एनी थॉट। कोई एक चीज़ फिक्स नहीं होती इस दुनिया में, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है जो कांस्टेंट। हर चीज़ में कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, बेटर हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है। अगर आप एक ही चीज़ को सच मान लेंगे तो एक एवोल्यूशन रुक जाएगा आपके माइंड का, आपके थॉट्स का। तो अपने थॉट्स को बदलना कोई बुरी बात नहीं है, आपकी एक तरीके की थिंकिंग है, अपनी आइडियोलॉजीज़ को बदलना भी बुरी बात नहीं है, किसी भी चीज़ को बदलना बुरी बात नहीं है। इन अ बेटर डायरेक्शन वो चीज़ सही है। तो इंडिया इतना क्यों प्रोन है? क्योंकि रिलीजियस बिलीव्स ऐसे हैं और चमत्कारों पे विश्वास, इंस्लेव्ड मेंटेलिटी लोगों की। तो इस तरीके की सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रोन होती है। अब तो सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा वो है, तो लोग एक ही तरीके की वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा, साइकोसिस जो हम बात करते हैं, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो साइकोसिस होता कैसे है? या तो ड्रग्स अब्यूज़ से हो सकता है, या दूसरा इसका बहुत प्रेवलेंट फैक्टर होता है वी कैन से नेगेटिव थाट्स, अ फ्लड ऑफ नेगेटिव थाट्स। कोई होता है आप हर समय एक चीज़ के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो वो फियर एंजाइटी बनता है। फियर और एंजाइटी एक साथ चलते हैं। आप एक ही चीज़ के बारे में बुरा सोच रहे हैं, ये इससे हमको खतरा है, इससे हमको खतरा है, बल्कि आपको खतरा ना भी हो, बट इस चीज़ से हमको खतरा है, आप ये मान के चलेंगे तो उसके फिर इसमें आपका एक स्टेट ऑफ पैनिक, एक फियर जब एक लेवल तक पहुंचता है बहुत लोगों का एक साथ, तो एक स्टेट ऑफ पैनिक आता है। और पैनिक में आप रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, आप रॉन्ग बिहेव करते हैं, आपको गलत चीज़ें भी सही लगने लगती है। क्योंकि रियलिटी से आपका वो टच हट गया है, आपका फैक्टर हट गया है, तो आप गलत चीज़ों को भी सही मानने लगेंगे। और इन सब चीज़ों से हमको बचने के लिए एक चाहिए कि हम चीज़ों के बारे में सोचें, अपनी एक समझ रखें हर चीज़ के बारे में, हर तरीके के व्यूज़ ले, अपोजिट व्यूज़ भी, सेम व्यूज़ भी, क्या सही है क्या गलत है, सोचना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेंट आंसर्स के पीछे ना भागें किसी भी क्वेश्चन के। हम आज की डेट में क्या करते हैं, इंटरनेट पे सर्च किया, 2 मिनट में आंसर मिल गया, क्या पर आंसर वो सेटिस्फैक्टरी आपका इंटरनली नहीं होता। आपको अपने उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और आप जिस चीज़ पे पहुँचे उसके बाद टेक्स्ट से वेरीफाई करें कि हाँ ये सोच सही है। तो एक ब्लाइंड फॉलोइंग, एक मतलब अंधों की तरह किसी भीड़ में चलने से अच्छा है एक अपनी सोच बनाना। और यही लोग मास साइकोसिस से सोसाइटी को बाहर लाते हैं, जो एक अलग विचार रखते हैं, एक अपोजिट विचार भी रखते हैं। अपोजिशन, क्रिटिसिज्म भी कोई गलत चीज़ नहीं है। तो इसी के बारे में बता रहा था, वाई वी आर मोर प्रोन। आज की डेट में इंडिया मोर प्रोन क्यों है? एक तो सोशल मीडिया, रील्स, एक तरीके की विचारधाराओं के लोगों को एक तरीके का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रोन है सोशल मीडिया की वजह से। और एक आइडियोलॉजी है, सेंट्रलाइज्ड पावर बाकी सबको कंट्रोल कर रही है। तो इस इंस्लेव्ड मेंटालिटी से जैसे जैसे इंडिविजुअल बाहर आएगा, जैसे एक सोसाइटी, कम्युनिटी साइकोसिस तो एक हमारा, हम कह सकते हैं एक हाइपोथेटिकल टर्म है, सिचुएशन है। रियलिटी में तो एक इंडिविजुअल साइकोसिस ही मास साइकोसिस अकर करेगा, जब हर कम्युनिटी का एक बंदा साइकोसिस के फेज में होगा और एक साथ एक तरीके का फियर होगा उनमें, तो वो मास साइकोसिस में कन्वर्ट होगा। बट अगर एक बंदा अपने अपने साइकोसिस से बाहर निकले, उस पागलपन से बाहर निकले और रियलिटी को जानने की कोशिश करे, मैं कहना हूँ समझ ही जाए, अपनी अपनी रियलिटी खुद बनाए, जानने की कोशिश करे, तो वो फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच वी कैन से, ये हमारे मास साइकोसिस के लिए हेल्पफुल। तो ये छोटा सा वीडियो
मैंने बनाया, ये मेरे अपने व्यूज़ थे। अगर आपको अच्छा लगा है और आप कुछ बताना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई वुड इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।